Hello everyone, this is Chitra Yadav, lecturer Costume Design and Dressmaking Department, Government Women's Polytechnic College, अजमेर। आज मैं थ्योरी ऑफ फैशन सेकंड में अपॉल्स्ट्री फैब्रिक्स के बारे में जानकारी दूंगी। CD 203 थ्योरी ऑफ फैशन सेकंड में यूनिट 5 सिलेक्शन ऑफ स्पेशल फैब्रिक्स में आज का मेरा टॉपिक अपॉल्स्ट्री फैब्रिक्स के बारे में है। अपॉल्स्ट्री फैब्रिक वह फैब्रिक या टेक्सटाइल है जो कि हमारे फर्नीचर जैसे सोफ़ा, चेयर आदि जो भी गद्दीदार फर्नीचर होता है उसे कवर करता है। यह फैब्रिक साधारण फैब्रिक से अलग होता है। इसकी बनावट व थिकनेस अन्य फैब्रिक से अलग होती है। इस संपूर्ण श्रृंखला को अपॉल्स्ट्री के नाम से जाना जाता है। अपॉल्स्ट्री का कार्य वास्तव में वह कार्य है जिसमें सीट के फर्नीचर की स्टफिंग की जाती है। इसके लिए उसे वेडिंग अर्थात बीच में कोई भी भरावन, पैडिंग अर्थात गद्दे आदि को लगाकर स्प्रिंग, फोम, कुशन आदि का प्रयोग करके स्टफिंग की जाती है। फिर उस पर अपॉल्स्ट्री फैब्रिक लगाया जाता है जो कि किसी भी फर्नीचर को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फर्नीचर के सीट, कुशन आदि को तो कवर करते ही हैं, परंतु साथ ही यह कमरे की साज सज्जा अर्थात इंटीरियर डेकोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अपहोल्स्ट्री फैब्रिक के सिलेक्शन द्वारा पर्सनल चॉइस का पता लगता है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सुंदर अपहोल्स्ट्री फैब्रिक का सिलेक्शन करके हम अपने एस्थेटिक सेंस अर्थात सौंदर्य बोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। अपहोल्स्ट्री के लिए फैब्रिक का सिलेक्शन करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी। अपहोल्स्ट्री के लिए जिन फैब्रिक्स को चुना जाता है उनमें मजबूती या टिकाऊपन सबसे पहला गुण होना चाहिए। ये साधारण कपड़े की अपेक्षा मोटे होने चाहिए। फर्नीचर की गद्दियाँ व कुशन पर उठने बैठने पर उन पर जोर पड़ता है, अतः मजबूत कपड़ा ही इस खिंचाव को सहन कर सकता है। इसलिए अपहोल्स्ट्री के लिए टिकाऊ फैब्रिक होना आवश्यक है। कपड़े के टिकाऊपन के साथ सेकंड पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वह कपड़े की संरचना का है। कपड़े की संरचना में हमें देखना चाहिए कि जो भी यार्न्स उसमें प्रयुक्त हुए हैं वे अच्छे मजबूत हों। हाईली ट्विस्टेड यार्न मजबूत होते हैं, अतः हमें उसके धागों को देखना आवश्यक है। साथ ही उसकी वीविंग की जांच भी कर लेनी चाहिए कि वीविंग सघन हो और उसमें गैप ना हो। वार्प व वेफ्ट धागों की मोटाई बराबर होनी चाहिए, अन्यथा कपड़ा जल्दी खराब हो जाता है। और उसमें धागों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, इससे वस्त्र की मजबूती बढ़ती है। अतः संरचना सघन होनी अत्यंत आवश्यक है। अपहोल्स्ट्री के लिए जो भी उसकी क्वालिटी ली जाती है या गुणवत्ता जो फैब्रिक की होती है वह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपहोल्स्ट्री का फैब्रिक बार बार नहीं खरीदते हैं, इसलिए इसे महंगा और अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। अपहोल्स्ट्री के कपड़े की मजबूती के बाद उसका रंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके रंग सौंदर्य पर भी ध्यान देना विशेष रूप से आवश्यक है। अपहोल्स्ट्री का रंग कमरे की रंग योजना के अनुरूप होना चाहिए और अन्य फर्निशिंग आइटम से मैच करना चाहिए, जैसे पर्दे और अन्य आइटम जो भी हमारे रूम में रखे हुए हैं उनसे मैच करता हुआ ही अपहोल्स्ट्री फैब्रिक होना चाहिए। कुशन और अन्य बॉल्स्टर आदि जो भी कमरे में रखे हुए हैं वे अपहोल्स्ट्री के फैब्रिक से मैच करते हुए उसे सामंजस्य में रहे। अपहोल्स्ट्री के लिए जो भी फैब्रिक है वो फास्ट कलर का होना चाहिए और जल्दी फेड ना हो। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है दाग धब्बे प्रतिरोधी अर्थात स्टेन रेजिस्टेंट हो। अपहोल्स्ट्री का फैब्रिक इस प्रकार से लेना चाहिए कि उस पर यदि कोई दाग धब्बे गिर जाए तो हम उसे आसानी से
साफ कर सके। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स को प्राय हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। अपहोल्स्ट्री के कपड़े में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या गुण होने चाहिए, उन पर चर्चा करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कौन कौन से फैब्रिक्स हैं जिनको हम अपहोल्स्ट्री में काम में ले सकते हैं। सबसे पहले कॉटन ब्लेंड्स। कॉटन फैब्रिक सॉफ्ट होता है लेकिन ये जल्दी फेड हो जाता है और इस पर जल्दी दाग धब्बे लग जाते हैं, इसलिए कॉटन ब्लेंड फैब्रिक ज़्यादा उपयुक्त रहता है। सेकेंड वूल। वूल के टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है और यह सॉफ्ट भी रहता है, परंतु इस पे कीड़े आदि जल्दी लग जाते हैं, अतः हम इसे कम काम में लेते हैं। सिल्क फैब्रिक बहुत महंगा सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इसमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है, लेकिन यह डेली यूज़ के लिए सही नहीं होता क्योंकि इसको बहुत केयर की और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, इसे साफ करना आसान होता है और इसमें जैकेट वीविंग करके अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग हम अपहोल्स्ट्री के लिए कर सकते हैं। रेयॉन फैब्रिक को भी हम अपहोल्स्ट्री के लिए काम में ले सकते हैं। इसे किसी भी नेचुरल व सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स करके प्रयोग में लिया जाता है। रेयॉन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहता क्योंकि यह श्रिंक होता है। अच्छी क्वालिटी के रेयॉन्स को इमिटेशन सिल्क के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें शाइनिंग होने के कारण इसे सिल्क की जैसे अपहोल्स्ट्री के लिए काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर है जो कि ड्यूरेबल व पक्के रंगों में मिलता है, अतः इसे अपहोल्स्ट्री के लिए काफ़ी प्रयोग में लिया जाता है। आउटडोर अपहोल्स्ट्री के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अपहोल्स्ट्री के लिए प्रयुक्त अन्य फैब्रिक्स इस प्रकार हैं। ऑल्फिन। ऑल्फिन अपहोल्स्ट्री के लिए सर्वाधिक उचित फैब्रिक होता है। यह ज़्यादा मजबूत व पक्के रंगों में उपलब्ध होता है। इस पर दाग धब्बे आसानी से हट जाते हैं, अतः इसे अपहोल्स्ट्री के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेलवेट फैब्रिक। वेलवेट फैब्रिक सॉफ्ट व सुंदर टेक्सचर वाला फैब्रिक होता है, परंतु इसे अधिक साज संभाल व मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, अतः इसका प्रयोग लिमिट में होता है। लिनन फैब्रिक फॉर्मल मीटिंग रूम्स आदि के फर्नीचर के लिए उपयुक्त रहता है। इसमें रोए नहीं आते और यह एक सुंदर टेक्सचर देता है। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स के अतिरिक्त अन्य मटेरियल जो हम अपहोल्स्ट्री के लिए काम में लेते हैं, उनमें विनाइल, लेदर आदि का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल्स अर्थात कार आदि की सीट्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है। विनाइल डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इसे साफ करना आसान होता है। लेदर को भी अपहोल्स्ट्री के लिए काफ़ी प्रयोग में लिया जाता है। यह काफ़ी मजबूत रहता है और कई रंगों में उपलब्ध होता है। अभी आप ये जान चुके होंगे कि अपहोल्स्ट्री क्या होती है और किस तरह के फैब्रिक का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, और अब मैं आपको बताऊंगी कि अपहोल्स्ट्री के लिए जो फैब्रिक लिया जाता है उसकी केयर और मेंटेनेंस हमें किस प्रकार करनी चाहिए। सोफ़ा आदि को आजकल हम ड्राई क्लीन भी करवाते हैं, लेकिन उसकी डेली मेंटेनेंस हो इसके लिए हमें उसे नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर से साफ करना चाहिए। पोंछने के लिए उस पर साफ व कोमल कपड़ा काम में लेना चाहिए। यदि दुर्घटनावश कुछ गिर जाए तो उसे तुरंत ही सूखे कपड़े से साफ कर देना चाहिए। और अपहोल्स्ट्री के लिए उपयुक्त जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। जिस प्रकार का फैब्रिक है उसी प्रकार के क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट से हम अपहोल्स्ट्री के फैब्रिक को साफ कर दें। उसके लिए जो उपयुक्त जिस प्रकार का फैब्रिक है, सिल्क है तो उसी प्रकार के
क्लीनिंग प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना है, कॉटन है तो उसी प्रकार के क्लीनिंग प्रोडक्ट को हमको यूज़ करना है। और यदि कुछ स्टेन रिमूवल भी हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका प्रयोग हम अपॉल्स्ट्री फैब्रिक को साफ करने के लिए कर सकते हैं।